नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। नॉर्वे दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया है। ओस्लो में पीएम जोनास गहर स्टोर से खास बातचीत हुई है। ये बातचीत सार्थक रही। हमारी साझेदारी को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर अपग्रेड करना है और इससे कई क्षेत्रों में हमारा सहयोग मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पोस्ट में अपनी बातें लिखी और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम इनोवेशन कौशल विकास में अपने संबंध मजबूत बना सकते हैं। तो ये दौरा कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास रहा, जिसको लेकर आज उन्होंने पोस्ट भी किया है और कहा कि इससे कई क्षेत्रों में हमारा सहयोग बढ़ेगा। हम कौशल विकास में अपना संबंध और मजबूत बना सकते हैं। ग्रीन एनर्जी हो, ब्लू एनर्जी हो, जिसको लेकर तमाम संबंधों पर बातचीत भी हुई है। ये बातचीत कई मायनों में खास और अहम रही है। ग्रीन स्ट्रेटेजी को लेकर भी चर्चा जो है वो सार्थक रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हम कौशल विकास में अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। नॉर्वे दौरे को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम पोस्ट माना जा रहा है, जिसको लेकर अब तमाम तरीके की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। ओस्लो में पीएम जोनास गहर स्टोर से उन्होंने खास बातचीत की। बातचीत सार्थक रही और ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भी पॉजिटिव संदेश दिया है। हम कौशल विकास में अपने संबंध मजबूत बना सकते हैं। ये पोस्ट में तमाम अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है और ये दौरा कई मायनों में अहम और खास रहने वाला है। 5 देशों के दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर तमाम चर्चाएं की गई, चाहे फिर ग्रीन एनर्जी हो, ब्लू एनर्जी हो और तमाम वो निवेश के मुद्दे जिन पर अहम और खास चर्चा रही। रुद्र राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी ए ब्लॉक इलाके से खौफनाक मंजर सामने आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चौथी मंजिल से आग लगाकर एक व्यक्ति नीचे गली में मदद की भीख मांग रहा था, जिसके बाद लोगों ने आग बुझाने के प्रयास किए और स्थानीय थाना महिंद्रा पार्क को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को बाबू जनजीवन राम अस्पताल पहुंचाया। घायल के इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने से पहले युवक ने पुलिस को रिकॉर्डेड बयान में बताया कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते आज वो उसे लेने आया था, परंतु उसे बहाने से बुलाकर उसके शरीर को सास और पत्नी ने आग लगा दी, जिसके बाद वो जान बचाने नीचे की ओर भागकर आया। मौके पर पहुंचकर पुलिस और क्राइम टीम साक्ष्य को जुटा रही है और साथ ही मृतक के सास और पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दा ऊपरों आया एकदम थल्ले। अच्छा जी। जो इतने आगे गिरा तो मैं समझा मीटर से आग लगी है, तो मैं बुझ जाएगी, लेकिन वो एकदम जल्दा हुआ, फिर सीढ़ियों से गिरता हुआ थल्ले आगे से गिरा तो फिर सानू पता लगे कि बंदे ने आग लगी है। इसको आया गिरता है। कैसे आग लगी हो सकती है कुछ? ये नहीं हम भाजी अपन कुछ कह सकते हैं। हमें किमें कैसे जान बाजी वो ही बयान दे रहा सीगा, मुंडा दे रहा सीगा पुलिस वाले ने। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते नीचे, तो बाहर से ना शोर की आवाज आ रही थी। क्या हुआ कि आग लग गई। मुझे लगा कि गली के एंट्रेंस पे जो बिजली का मीटर है शायद उससे लगी। बाद में लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर में लगी है, तो मुझे लगा कि हमारे मीटर को लगी है। इतने में वो आदमी पूरा जलता हुआ नीचे आके गिरा, वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। जैसे ही हमें लगा कि बिजली से ना लगी हो, इसलिए हमने उस पर पानी नहीं डाला। बाकी सारे लोग पूरी गली के इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमें पहचान में आया, उसने खुद बताया लड़के ने कि मैं ऊपर वालों का जवाई हूँ, और पुलिस को रिकॉर्डेड बयान दिया है उसने कि मेरी सास और मेरी बीवी ने मुझे आग लगाई है। बाकी जो सच्चाई है वो तो पुलिस खोज के निकालेगी। साथ हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर, जहांगीरपुरी का ये मामला बताया जा रहा है कि युवक के बॉडी में आग लगी थी, ऊपर से नीचे उतरता हुआ लोगों से मदद की गुहार लगाता हुआ नीचे आया। क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? क्यों युवक के शरीर में आग लगी थी या फिर लगाई गई थी? क्या है पूरे इसके पीछे की वजह? जसविंदर जी, आपको बता दें जहांगीरपुरी में उस समय आकर मच जाता है जब एक जला हुआ व्यक्ति चौथी मंजिल से नीचे सीढ़ियों के रास्ते से आता है और गली में आकर अपने जीवन बचाने की गुहार लगाता है लोगों से, और आनंद फानंद में लोग भी उसकी आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं और तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाना महिंद्रा पार्क को देते हैं और महिंद्रा पार्क एसएचओ तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति चौथी मंजिल पर अपनी
सास और बीवी से मिलने आया था, क्योंकि 1 महीना पहले ही इनकी शादी हुई थी। और आखिर क्या मामला था जो 1 महीने से उसकी बीवी अपने घर नहीं जा रही थी, उसको मनाने के लिए वहां आता है। और लोग बताते हैं कि इसने रिकॉर्डेड बयान दिया है पुलिस को कि इसको इसकी सास ने और इसकी बीवी ने इसको जिंदा जलाया है। लेकिन आपको बता दें, इसमें एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है, जहां पता चल रहा है कि इसने खुद को अपने आप को आग लगाई थी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, आखिर मामला क्या है, क्या इसने खुद को अपने आप को आग लगाई। जसविंदर, मृतक युवक रिकॉर्डेड बयान भी देके गया है, जिसमें सीधे तौर पर उसने आरोप लगाया है कि मेरे पत्नी और मेरी सास ने आग के हवाले किया है मुझे। जी बिल्कुल, पूरी तरह उसने बयान दिया है पुलिस को, रिकॉर्डेड मरने से पहले बयान दिया है। उसने बताया कि मेरे को मेरी सास और मेरी बीवी ने आग लगाई है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से मामले की छानबीन कर रही है, आखिर मामला क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी, तो ये व्यक्ति को बाहर आकर उसकी बीवी और सास ने आग आखिर कैसे लगाई। पुलिस पूरे मामले की खोजबीन कर रही है, आखिर पहलू क्या है, किसी बेकसूर को सजा भी ना मिले। बिल्कुल जसविंदर, जांच के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में दक्षिण दिल्ली जिले के डिफेंस कॉलोनी थाने के एसएचओ संजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ सादिक नगर इलाके में विशेष पैदल गश्त अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने पार्कों, सुनसान गलियों और संवेदनशील डार्क स्पॉट्स पर निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। अभियान में एसआई, एएसआई समेत और सीटी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों, महिलाओं और बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस का कहना है कि अक्सर पार्कों और सुनसान इलाकों में असामाजिक तत्व, नशेड़ी और शरारती तत्व लोगों से छीना झपटी करते हैं और महिलाओं से बदसलूकी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसे रोकने के लिए अब लगातार पैदल गश्त बढ़ाई जा रही है। एसएचओ संजय शर्मा ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। और स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस के इस पहल की सराहना की है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा, और जो उन्होंने शुरुआत की है इस तरीके से पार्क में पेट्रोलिंग करने के लिए, और डिवीजन ऑफिसर को लेके, बीट ऑफिसरों को लेके, और खुद इंस्पेक्टर के साथ एसएचओ ग्राउंड पे थे और पब्लिक के बीच में जिस तरह के पार्कों में घूमे हैं उनका संरक्षण किया है। उनसे पूछा गया कि यहाँ कहीं गलत तत्व तो नहीं घूम रहे या शराबी राबी करप्ट ऐसे तो नज़र नहीं आते जिनसे आपको भय लगता हो, या सैनिक स्केचिंग का ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहा हो या कुछ इस प्रकार से घबराहट होती हो, उस घबराहट को दूर करने के लिए आज दिल्ली पुलिस स्वयं पब्लिक के बीच में आई है और पार्कों में घूम रही है, विजिट कर रही है। क्या बताइए। मेरा नाम मानसी है, मैं सावल नगर के रेजिडेंट एरिया में रहती हूँ। हमारा घर है सावल नगर में। हम रेगुलरली इस पार्क में आते हैं खेलने के लिए, और पुलिस रेगुलर बेसिस पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे गश्त लगाती है। लोग आते हैं, पुलिस आती है, बल्कि यहाँ नहीं और भी जो 2-3 पार्क है तो वहाँ पे भी पुलिस आती है। तो ये जो आज एसएचओ सर आए यहाँ पे, उन्होंने हमसे पूछा और जानना चाहा कि हमें कैसा लगता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा उनका कि बीइंग अ सीनियर ऑफिसर वो एक एक जने से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या दिक्कत है। तो जो भी हम लोग ने अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि जो डार्क स्पॉट हैं वहाँ पे विमेन या बच्चे सेफ नहीं फील करते, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल कराएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हम जो साथ मतलब बच्चों के साथ जो लेडीज आती है उन्हें बहुत सेफ फील होता है कि पुलिस आती है। और जो भी डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनके लिए भी ये वार्निंग है कि भाई आप यहाँ ना बैठें। और उधर गुरुग्राम के मैदावास में कबाड़ में आग लग गई है। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गुरुग्राम के मैदावास में कबाड़ का ढेर बना हुआ था जिसमें आग लग गई। आसपास के इलाके में आग से लोगों में दहशत फैल गई। आसपास इलाकों में लोगों को हटाया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। आसपास इलाके में दहशत का माहौल भी बन गया क्योंकि ये भीषण आग लगी थी। गुरुग्राम के मैदावास में कबाड़ में देखते ही देखते आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गुरुग्राम के मैदावास में कबाड़ का ढेर था
जिसमें आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विकराल आग देखी जा रही है, लपटें देखी जा रही हैं। और ऐसे में गुरुग्राम के मैदावास में ये आग लगी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर आग बुझाने का प्रयास किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दीक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीक्षा, कूड़े के ढेर में आग लगी थी, क्या वजह रही, या किसी ने आग लगाई थी या फिर कोई ऐसा कूड़ा फेंका गया जिसकी वजह से आग लगी? क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है दीक्षा? इसमें अभी अपडेट ये निकल के आया है कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये आग लगी है। लेकिन जो कबाड़ का गोदाम था उसमें प्लास्टिक और ज्वलनशील पदार्थ अधिक मात्रा में थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी आग ये फैल गई। बिल्कुल दीक्षा, क्या आग पर काबू पा लिया गया है या फिर अभी भी कोशिश जारी है? क्या कुछ अपडेट? आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। अब 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। 10 से 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। बिल्कुल दीक्षा, ये आग जो कबाड़ के ढेर में लगी है, जहाँ पे कबाड़ जमा था, क्या आसपास के कोई घर या कोई झुग्गी झोपड़ी कोई चपेट में आया या फिर स्थिति सामान्य है? नहीं, पुलिस कर्मियों ने जो दमकल विभाग की टीमें थी उन्होंने आसपास के इलाके को पहले ही खाली करवा दिया गया था, जिससे आसपास की आग चपेट में कोई भी नहीं आया है। कोई जनहानि की खबर दीक्षा? कोई इसमें जनहानि की अभी कोई खबर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए HNN न्यूज। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
उपलब्ध कराए गए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के पिहोबा में भारतीय किसान यूनियन चतुनी ग्रुप के किसानों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीण बिजली विभाग कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि क्षेत्र के कई गांवों में बिजली के खंभे लगाए गए हैं, लेकिन उन पर तारें नहीं डाली गई हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी सभी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आया। ये मामले ऐसे हैं, हम कई बार एडीओ साहब को मिल चुके हैं। 13 स्पैनों की तार पड़ी है 1 साल से, इनके जूं तक नहीं रहेंगी। पैसा दे दो, ये जल्दी जल्दी भागे जाते हैं, रात को भी काम करते हैं। और अपना प्रधान जी के टूट के पोल परसों चौथी बात आया तो यहाँ दलाल फिर रहे थे, कह रहे कि 15,000 दो और आपकी तारें पड़ जाएंगी। जब ये कहा भाई और पोल बिगड़ जाएंगे, जब ये कहा भाई तो हम यहाँ पे ताला लगाएंगे सोमवार को, तो कल जाके दोपहर को जाके ये वहां तक खंभे बिगाड़े, सब कुछ कराए प्रधान जी का। और मुकीमपुरा की कम से कम 13 पोलों की तारें हैं जी, अपना जमरेडी के हैं जी, पोल गड़े हुए हैं 1 साल से। जो ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना उसको करंट मारता है जी जब बारिश आ जाती है। कुछ है मुकीमपुरा की है और अपना बोर सैदा की है जी, कहाँ की गिनवा जी, सहसा की है जी। कागज कार्रवाई, सिर्फ कागज कार्रवाई में उलझा कर रखते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। और पैसे दे दो ना, 1 मिनट में काम कर देंगे। इतना बुरा हाल है जी, पूछो ना किसी आपको ना किस गांव की, कोई गांव ऐसा बता दो जो इन तक ग्रस्त ना हो, इन तक दुखी ना हो जी। और हम न मिल मुल्क एक्शन साहब से मिले, एसडीओ साहब से मिले, हर दफ्तर में हमने फरियाद कर ली भाई हमारे काम है या कर दो, लेकिन नहीं मानते। हम बेबस होकर यहाँ आज बैठे हैं जी, नहीं तो आज हम इलाज करके छुट। और उधर बिलासपुर में पुलिस ने ग्रीन फार्मा हाउस पर चल रहे बड़े जुए के फड़ का भंडाफोड़ किया है। आपको बताते चले कि सीएसपी सिविल लाइन और एसडीओपी कोटा की संयुक्त टीम ने देर रात दबिश देकर फार्म हाउस मालिक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में लाखों की नकदी, मोबाइल और वाहन जब्त किए गए। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। भारी मात्रा में नकदी और वाहन बरामद किए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस को लंबे समय से यहां अवैध जुए की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। दबिश के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन टीम ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। कार्रवाई में पुलिस ने 3,80,000 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन और 5 4-पहिया वाहन जब्त किए। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि फार्म हाउस अवैध जुए का अड्डा बन गया था, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है और फार्म हाउस मालिक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 3 लाख रुपए नगद, 11 मोबाइल, 5 गाड़ियां बरामद की गई है और ये जुए का बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। आपको बताते चले कि फार्म हाउस पर लगातार जुए का अड्डा बना हुआ था। तमाम लोग वहां पर जुआ खेलते थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। फार्म हाउस मालिक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुए के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है कि और कितने लोग यहां पर जुआ खेलते हैं और कई गैजेट्स भी बरामद किए गए। लगभग 11 मोबाइल, 5 वाहन जब्त किए गए। वृंदावन ग्रीन फार्म जो है गतौरी क्षेत्र में कोनी थाना क्षेत्र पड़ेगा, वहां पर कल रात में रेड की गई, सूचना मिली थी और उसमें कुल 8 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें वृंदावन ग्रीन फार्म का मालिक भी जो कि जुआ का अड्डा बना रखा था अपने फार्म को, उसको भी पकड़ा गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है 3-5 जुआ एक्ट और संगठित अपराध के तहत। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर दौरे के दौरान शहीद वीर
कुंडाधूल सेवा डेरा और जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने इमली प्रसंस्करण केंद्र, सेवा सेतु केंद्र और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर महिलाओं से संवाद किया और डिजिटल के साथ साथ ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल की सराहना भी की। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण विकास, डिजिटल सेवाओं और महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया है। अमित शाह ने इमली प्रसंस्करण केंद्र में स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात कर उनके कार्य और आय वृद्धि की जानकारी भी ली। उन्होंने बस्तर की इमली का स्वाद चखते हुए कहा कि यहाँ की इमली में खट्टेपन के साथ मिठास भी है। और इसके बाद उन्होंने सेवा सेतु केंद्र का निरीक्षण भी किया, जहाँ ग्रामीणों को आधार कार्ड, KYC प्रमाण पत्र और बैंकिंग सेवा एक साथ ही एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि अब उन्हें इन सुविधाओं के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता है। अमित शाह ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और धान डेयरी DK प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा किया है, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल बस्तर को डिजिटल और आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। दरअसल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का। ये आपकी सरकार है। आपके जीवन में खुशियां लाना इस सरकार का उत्तरदायित्व, और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं प्रेस कर देश भर को भी बताने वाला हूं कि बस्तर में अभी 196 कैंप है, लगभग 200 के करीब। उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए HNN न्यूज।